अस्सलाम वालेकुम। आसान सा फार्मूला मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि हायर हाइज और लोअर लोस को ना समझते हुए स्टॉक्स को खरीदना है, क्योंकि मार्केट तो आप लोगों को भरपूर मौके दे रही है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय करके नुकसान कर बैठे। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का हो किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दे दूं। तो फिर अभी भी काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ट्रेडिंग करके ना हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में कमा सकते हैं। और मार्केट ने तो आप लोगों को भरपूर मौका दिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी स्टॉक को बाय कर बैठे हो पर आप लोगों को लॉस हुआ हो, यानी कि आप लोगों ने लॉस में स्टॉक को सेल करा हो। क्योंकि मैंने तो आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी जो स्टॉक तेजी से बढ़ रहा था। और अगर आप लोगों ने स्टॉक को डिप पे बाय कर लिया, यानी कि लोअर लोस पे आप लोगों ने स्टॉक को बाय करा ना, तो फिर प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अभी भी, जब KC 100 ऑल टाइम हाई पे जा चुका है, तो अच्छे हो गए होंगे। तो फिर आप लोगों से ना एक बात ये बोलता हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचे ना, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा आ रहा है ना, PSX विद साकिब, तो ये कीवर्ड लिखकर भी आप लोग मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को ना इससे पहले वाली वीडियोस में काफी सारे स्टॉक्स की बाय कॉल्स दी हुई है जो कि जबरदस्त डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और कैपिटल गेन का भी ना आप लोगों के पास अच्छा मौका है कि अगर आप लोगों ने कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है ना अपने पोर्टफोलियो में, तो फिर कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अच्छे आएंगे। क्योंकि अभी भी ना KC 100 को यहाँ से बढ़ना है। जो टारगेट KC 100 का नेक्स्ट बनता है ना, वो बनता है 78,000 का। तो बिल्कुल अभी तो 75 पे KC 100 मजबूती और सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही KC 100 के सारे स्टॉक्स में जबरदस्त वॉल्यूम बनते हैं ना 75-74 के लेवल पे, यानी वॉल्यूम्स अच्छे बन जाते हैं, तो फिर ये सपोर्ट बनेगी KC 100 की। और 75 से ना इंडेक्स पे 23 से निकलेगा ऊपर की तरफ। और फिर पॉसिबिलिटी है कि इंडेक्स ना 80,000 से भी निकल जाए ऊपर। तभी तो आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ जिनमें यानी कि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएंगे अगर आप लोग उनको बाय कर लेंगे। तो इस वीडियो कंप्लीटली देख लिएगा कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना 5 जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे दिए। तो फिर एक एक करके ना इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं कि इनके सपोर्ट लेवल्स कौन से बनते हैं। और अभी तो ये यानी कि लोअर लोस पे मिल रहे हैं, यानी कि जिस तरह से KC 100 23 से बढ़ा ना, तो ये स्टॉक बढ़े हैं लेकिन उस तरह से बढ़ नहीं पाए कि फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक आप लोगों के हाथ से निकल गए और आप लोगों ने इनको हाई पे बाय करा। तो अभी भी यानी कि आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि आप लोग अगर किरण रेटों पर इनको बाय कर लेते हैं ना, क्योंकि इन स्टॉक्स में ना सभी ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टमेंट करके ना प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहे हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग कर कर भी आप लोगों को पैसे अच्छे बच जाएंगे। तो इस वीडियो को देखते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लिएगा। तो फिर एक एक करके ना इनके टेक्निकल एनालिसिस देख के समझ लेते हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। 8 रुपये 41 पैसे पे ASL का जो स्टॉक है ना वो ट्रेडिंग कर रहा है। 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा शेयर्स का ASL के स्टॉक में काम भी हो गया। सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, मजबूत जो ASL के बनते हैं, तो ये तो 6.5-7 रुपए की सपोर्ट पे आके इसने ट्रेडिंग करी है। 23 से यहाँ से बढ़ के अब ये ऊपर की तरफ निकल चुका है, लेकिन अभी भी ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। इसका 9 रुपए का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो बिल्कुल आप लोग करंट रेटों पे ना मंडे के दिन ट्रेडिंग देखते हुए इसको बाय कर लें। इसमें कोई ऐसी ना नेगेटिविटी है ना खराबी है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो फिर ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ नहीं आएगा। मैं तभी आप लोगों का भी दोबारा इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। मजबूत सपोर्ट लेवल जो था ना इसका, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए इसको बाय कर लिया 6.5-7 रुपए के रेटों पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को 6.5 रुपए के रेटों पे ना कंटिन्यूसली यानी कि इसकी बाय कॉल दी है मार्च के मंथ में। जितने भी लोगों ने बाय करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताया कि हमने इसको बाय कर लिया, फिर आप लोग इसको बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। और जो टारगेट इसका बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट आयशा स्टील मिल्स का, अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने का ये बेनिफिशियरी है, तो इसका टारगेट 23 से ऊपर की तरफ जाता हुआ 15 रुपए का बन जाएगा, यानी कि 15 रुपए तक तो ये स्टॉक चला जाएगा। तो इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है टॉम CL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। 22 रुपए वाला ये स्टॉक तो कितना ज्यादा 23 से इस तरह से इंडेक्स में 23 से आया ना बुलडन, तो ये भी फिर 23 से बढ़ता हुआ यानी ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली गया। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो 32 रुपए 94 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। 35 लाख से ज्यादा शेयर्स का टॉम CL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक में काम भी हो गया। और 23 से सेकंड सेशन में ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता हुआ गया। इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, मजबूत सपोर्ट लेवल जहाँ पे अगर मैं कहता हूँ अगर ये आता है तो यहाँ इसको लाजमी आप लोग बाय कर लिएगा। वो इसके बनते हैं 29 से लेकिन 30 रुपए। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका सपोर्ट लेवल मजबूत है, लेकिन आज इस तरह से वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बन गए ना, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल कहता हूँ कि आप लोग किरण रेटों पर ना इसको बाय कर लें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हों। वैसे भी ये 40s में ट्रेडिंग कर रहा होता है, यानी कि ये ना 40 रुपए वाला स्टॉक है, तो अभी तो आप लोगों को ये मिल रहा है 32-33 रुपए के रेटों पे। तो यहाँ आप लोग इसको बाय करें ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो इस मार्केट से। इसके अलावा
तीसरी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है सेंचुरी पेपर्स एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड, CPB इसका कोड है। ये भी जबरदस्त कंपनी, एवरग्रीन कंपनी का स्टॉक है। 34 रुपये 52 पैसे पे तो ये स्टॉक अभी ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स भी आज की इनकी ट्रेडिंग में इसमें अच्छे बने, 14 लाख से ज्यादा शेयर्स का सेंचुरी पेपर के स्टॉक में काम भी हो गया। अभी सेंचुरी पेपर के सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हो ना, मजबूत, जहाँ से ये 23 से बड़ा है, तो वो इसके ही सपोर्ट लेवल बने हुए थे, जो कि इसके 27 रुपए से लेके ना 26 रुपए के थे। यानी कि 27 रुपए से ये स्टॉक 23 से बढ़ता हुआ अभी 32-33 रुपए से भी ऊपर निकल गया, यानी कि 35 रुपए तक तो ये स्टॉक चला गया। मैं करंट रेटों पे ना आप लोगों को बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक भी ना इंटरेस्ट रेट कम होने का ही बेनिफिशियरी है। लेकिन जिस तरह से ये पिछली स्ट्रीज में ट्रेडिंग कर रहा होता है ना 100 रुपए से ऊपर पे, तो बिल्कुल ये 100 रुपए तक 23 से बढ़ के चला जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग एंड में ये बोलें कि स्टॉक का तो आपने हमें बताया ही नहीं और काश हमें पहले पता होता। मैं तो आप लोगों को अभी इसका बता रहा इसीलिए हूँ ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो इस कंपनी के स्टॉक में। बिल्कुल आप लोग इस मार्केट से हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में कमाए, क्योंकि मार्केट ने तो आप लोगों को भरपूर मौका दिया। सना से इंडेक्स 23 से बढ़ रहा है ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर बैठे हो। तो आप लोगों से ना एक बात यही बोलता हूँ अगेन कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देने से ना आप लोगों तक मैं नेक्स्ट जैसी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो ना आप लोगों तक फौरन पहुंचेगी। और ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना, PSS विसाखे, ये कीवर्ड ना बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि फिर आप लोग इस कीवर्ड को ना लिखकर आसानी से मेरी वीडियोस को वॉच करके देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए PSX में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं ना, तो फिर आप लोगों को तो प्रॉफिट शानदार हो जाएंगे। जो टारगेट इसका बनता है ना सेंचुरी पेपर का, वो इसका बनता है 60 से लेके ना 65 रुपए का, तो ये बिल्कुल 23 से बढ़ता हुआ ना यहाँ तक तो पहुंच जाएगा। तो इसके अलावा फोर्थ कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है HTL हाई टेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। कितना जबरदस्त तेजी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है, और मैं तो आप लोगों को सिर्फ टेक्निकल्स को देखते हुए इसकी बाय कॉल दे रहा था। और टेक्निकल्स ये बता रहे थे कि 22 रुपए का सपोर्ट लेवल ना इसका मजबूत है, लेकिन 22 रुपए से 37 रुपए यानी कि 100% ये स्टॉक डबल होने की तरफ जा रहा है। आज की इनकी ट्रेडिंग में भी इसको अपर कैप लगा 60 लाख से ज्यादा शेयर्स का। HTL का स्टॉक में काम भी हो गया। अभी सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना HTL के मजबूत, तो वो इसका यही बना हुआ था जो कि इसका 24 से लेके ना 25 रुपए का था, लेकिन अब तो ये कितना 23 से बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। तो बिल्कुल किरण रेटो में आप इसको बाय कर लें, ये थोड़ा बहुत यानी कि और बढ़ सकता है। ऑलमोस्ट जो टारगेट इसका बनता है ना HTL का, वो इसका बनता है 50 से लेके ना 55 रुपए का, तो ये 23 से बढ़ता हुआ यहाँ तक तो पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों बाय कर सकते हैं, ताकि फिर दोनों को इस कंपनी के स्टॉक में ना ट्रेडिंग कर कर या वरना फिर इन्वेस्टर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो फिर इसके अलावा किसी भी स्टॉक के वाले से कोई भी आप लोगों का सवाल हो ना, तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूं, क्योंकि मार्केट ने आप लोगों को भरपूर मौका दिया है। अभी भी काफी स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आप लोगों को ना प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसमें तो ट्रेडिंग करके लोग जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं। मैं आप लोगों को तभी इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। उसका नेम है पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। 27 रुपए 12 पैसे पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का पेल के स्टॉक में काम भी हो गया। सो जो मैं आप लोगों से बात कर रहा होता था ना कि आप लोग सेक्टर स्विचिंग एंड स्वैपिंग करते रहे, तो ज्यादातर लोगों ने तो पेल के स्टॉक को बाय करके रख लिया। मैं बिल्कुल आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग इसको बाय कर लें। जो टारगेट इसका बनता है ना पेल का, वो इसका बनता है फिलहाल तो इसका रेजिस्टेंस है 29 रुपए का। इसको 29 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना लाजमी है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 23 से बढ़ता हुआ 32 रुपए का टारगेट है इसका 32 रुपए का, तो ये 23 से बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। तो जो मैंने आप लोगों को कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी है ना, तो इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोग ट्रेडिंग या वरना फिर इन्वेस्टमेंट करके ना अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ऐड करने से पहले आप लोगों को दिखाता हूँ आज के इनके टॉप वॉल्यूम लीडर्स कि जो स्टॉक को मैं आप लोगों को बाइंग करने से मना कर रहा था ना, तो उन्हीं स्टॉक्स में यानी कितने जबरदस्त कह लें वॉल्यूम बने और ज्यादातर लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में चढ़ गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय नहीं करा होगा। इसमें कॉसम, PIA के, इलेक्ट्रिक, DCL, DFML, यूनिटी, ये सारे बेकार कंपनीज के स्टॉक से सिर्फ ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बाय करते हैं, यानी कि आज खरीदा और कल बेच दिया। तो वही लोग फिर इस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना मैं कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड करता ही नहीं हूँ कि आप लोग PIA को बाय कर लें या आप लोग कॉसम को बाय कर लें या आप लोग के इलेक्ट्रिक को बाय कर लें, सिनर्जी को बाय कर लें, यूनिटी, DFML। मैंने कभी भी आप लोगों को बाय कॉल इसकी दी इसीलिए नहीं, जो लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स दे रहे होते हैं ना, वो लोग फिर इनकी सुनते हुए इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं। तो फिर जिस तरह से लोग के इलेक्ट्रिक में पैसे हारे, यानी कि लोगों ने लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का के इलेक्ट्रिक के स्टॉक को ना बाय करके लॉस करा। तो आप लोग को टॉप वॉल्यूम लीडर्स ना दिखाने का मेरा मकसद ही ये था। देखिए आप लोग अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हैं ना, तो फिर आप लोग ट्रेडिंग करके इन कंपनीज के स्टॉक से निकल ले। यानी कि आप लोगों को अगर इंट्राडे में और डेली बेसिस पे पैसे अच्छे बन रहे हो ना, तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करें, यानी कि सेशन एंड होने से पहले पहले। और जो ब्रिलियंट कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं ना, यानी कि जिन कंपनीज की अर्निंग शानदार होती है, तो वही फिर
भले KC 100 75 पर हो या 1 लाख पर हो, तो वही फिर ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट्स भी अच्छे, जब जब वो स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं तो फिर लोगों को तो प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, और वो स्टॉक तेजी से बढ़कर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी ना डबल कर देते हैं। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।